हेलो, मेरा नाम डॉक्टर प्राचिता कुमार है और मैं एक प्लास्टिक और एस्थेटिक सर्जन हूँ। दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करती हूँ। हमारे सेंटर का नाम है मीराबिलिया प्लास्टिक सर्जरी और आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी रेडियोकेफिलिक एवी फिशुला सर्जरी के बारे में। इस सर्जरी में आपकी तरफ से क्या सहयोग चाहिए हमें और कैसे करते हैं इस सर्जरी, और सर्जरी के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, कैसा आपका रिकवरी रहेगा, इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, जो मोस्ट कॉमनली हम एवी फिशुला सर्जरी करते हैं वो करते हैं रिस्ट के लेवल पे। इस लेवल पे हाथ को सप्लाई करने वाली दो आर्टरीज चल रही हैं, एक है रेडियल आर्टरी और दूसरा है अल्नर आर्टरी। तो हम बनाते हैं रेडियोकेफिलिक फिशुला। आपके थंब के साथ जो ये बॉर्डर हुआ, इस जगह पे एक हम छोटा सा चीरा लगाएंगे और सर्जरी करेंगे। सर्जरी करने से पहले हम ये समझते हैं कि पेशेंट जो है वो रीनल फेलियर का पेशेंट है और वो डायलिसिस पे है। अब मरीज़ दो प्रकार के मिलेंगे हमें। एक होगा वो मरीज़ जो कि अभी उतना सिम्टोमेटिक नहीं है, उतना परेशानी में नहीं है, उतना बीमार नहीं है। इन मरीज़ों की सर्जरी हम कभी भी प्लान कर सकते हैं। पर पेशेंट अगर ज़्यादा सिक है तब हमें सोच समझ के सर्जरी प्लान करनी होती है। अगर खून की कमी है तो उसके लिए ब्लड चढ़ाना है तो पहले वो चढ़वाएंगे। और हम प्रेफर करते हैं कि जब डायलिसिस होने के जस्ट बाद पेशेंट का जब हेल्थ सबसे अच्छे फॉर्म में है, उस समय हम ये सर्जरी प्लान करेंगे। तो मतलब डायलिसिस होने के 1 से 2 दिन के अंदर हम सर्जरी प्लान करते हैं। ये प्रेफर्ड हुआ उन पेशेंट्स में जो बीमार चल रहे हों। दूसरी चीज़ आप पूछेंगे, भाई इसमें कितना वक्त लगता है और कितने दिन हमें एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। ये जान के आपको खुशी होगी कि ज़्यादातर मरीज़ों में हम सुन की सुई लगा के और ऑपरेशन कर सकते हैं। आपको कोई बेहोशी की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपका एक डर होता है एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया के रिलेशन में, उसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। तो हम लोकल एनेस्थीसिया में जनरली इस केस को कर सकते हैं। अनलेस कि पेशेंट बहुत सिक हो, लोकल एनेस्थीसिया से पेशेंट को एलर्जी हो, तब हम जाते हैं और जनरल एनेस्थीसिया में या पूर्ण बेहोशी में मरीज़ों का ऑपरेशन करते हैं। तो तीसरा मेन पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है ये एक डे केयर प्रोसीजर है। मतलब आपने सुबह आना है, आपको सर्जरी होनी है। सर्जरी कराने के बाद आप कुछ देर के ऑब्जर्वेशन के बाद आपको हम डिस्चार्ज समझाएंगे, क्या मेडिकेशन दवाइयाँ लेनी है समझाएंगे, और फिर आप घर जा सकते हैं। और क्या प्रिकॉशंस हैं ये भी समझाया जाता है। तो अब सर्जिकल स्टेप्स क्या हैं थोड़ा सा बताऊंगी। इसमें एक छोटा सा चीरा लगाएंगे, माइक्रोस्कोप या लूप में हम मैग्नीफिकेशन के द्वारा ऑपरेशन करेंगे। आर्टरी को वेन से महीन धागों से जोड़ेंगे। ये धागे इतने पतले होते कि आपके बाल से भी पतले रहते हैं ये धागे। अब ऑपरेशन के जस्ट बाद हमें ऑन टेबल ही जो वेन है उसमें जब ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो एक थ्रिल पैल्पेट होता है। जब हाथ रखते हैं तो एक झनझनाहट सी पता चलती है, वो भी हम आपको समझा देते हैं कि ये थ्रिल है। अगर इस जगह पे आप चोट लगाते हैं, ब्लीडिंग होती है, कुछ खून का जमाव होता है, तब ये थ्रिल चला जाएगा। अगर पट्टी टाइट है तो ये थ्रिल चला जाएगा। तो हम लाइट ड्रेसिंग करते हैं और इस ड्रेसिंग को आपको ऐसे ही संभाल के रखना है, हाथ पे चोट नहीं लगने देना है। तो ये हो गए कुछ एहतियात जो बहुत ज़रूरी हैं जब आपने ये ऑपरेशन कराया है। अगला पॉइंट है कि अगले दिन से ही आपका हम हैंड एक्सरसाइजेज, जो स्माइली बॉल एक्सरसाइजेज मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था करना है, वो दोबारा शुरू कर लेना है ताकि आपका वेन जो है उसमें प्रेशर अच्छा बने, उसका ल्यूमेन और फैले, उसकी साइज़ और बढ़े। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि गुर्दे की परेशानी तो है ही साथ में, लोगों को बीपी की परेशानी है, शुगर की परेशानी है, ये भी साथ में है। तो ये जो मेडिकेशंस आपके चल रहे हैं वो आपके कंटिन्यूड रहेंगे। इस सर्जरी से उसका कोई लेना देना नहीं है। जो फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट ने जो आपको दवाइयाँ बताई हैं उनको अपने रेगुलर टाइम से लेना है, रेगुलर फ्रिक्वेंसी से लेना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। वो भी हम समझाएंगे आपको। कोई खून पतले करने की दवा होती है तो फिर उसको रोकना पड़ता है, उसके बारे में भी हम आपको समझाते हैं। तो ये हो गई कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें जानने की ज़रूरत है इस सर्जरी को कराने से पहले। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।